हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को 6 का एग्जाम बच्चों का होने वाला है। आज बच्चों को शो होगा आपका 2 अप्रैल को, ठीक है। उसके लेकर विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फतेह बेल आइकन। तो फिर दोस्तों सुनिए बराबर क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों को योगात्मक मुलाकात ऐसे आपका 2 बच्चों, ठीक है। आपका 17-23-24 बच्चों आपका वर्ग का आपका 6 बच्चों विषय का आपका विज्ञान दोस्तों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब तो देखिए प्रश्न तैयारी सही विकल्प का चयन करें बच्चों। प्रश्न पहला समझिए क्या बोला है कि सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये बच्चों, ये आपका है वायु और जल। ऑप्शन बच्चों बी है जल और पादप। ऑप्शन सी है खनिज जैव पदार्थ वायु और जल। ऑप्शन डी आपका बच्चों जल वायु और पादप दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन बच्चों को सी नंबर आपका खनिज जैव पदार्थ वायु और जल दोस्तों को सिंपली से बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा समझिए क्या बोला है कि मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है धीमी। ऑप्शन का बी है तीव्र। ऑप्शन का सी बच्चों माध्यम। ऑप्शन का डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लगाना, उसको धीमी प्रक्रिया बच्चों है आपका मृदा का बनना बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा समझिए क्या बोला है कि मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये है मृतिका। ऑप्शन बच्चों का बी है हॉर्मस। ऑप्शन का सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है आपका इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों हॉर्मस आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा समय क्या बोल रहा है कि पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है ऑक्सीजन। ऑप्शन का बी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन का सी है नाइट्रोजन। ऑप्शन का डी है ओजोन दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन बच्चों बी आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न के 5 में क्या बोला है कि किस पौधे से रंग प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है नीम से। ऑप्शन का बी है चंदन से। ऑप्शन का सी है मेहंदी से। ऑप्शन डी है आम से बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन आपको सी बच्चों को मेहंदी से प्राप्त बच्चों होता है आपको हमको रंग दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों की प्रश्न छठा समझ क्या बोला है कि अब घटक पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों को परिणत करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को ये है मिट्टी में। ऑप्शन का बी है लकड़ी में। ऑप्शन का सी है बालू में। ऑप्शन का डी है हुरमस में बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा बच्चों आपका हुरमस में आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सातवां समझ क्या बोला कि पृथ्वी से जीवों के लुप्त होने का एक कारण है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को ये है पानी की कमी। ऑप्शन बच्चों का बी बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन का सी है वनों की कटाई। ऑप्शन का डी है भोजन की कमी बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका वनों की कटाई आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका प्रश्न 8वां समझ क्या बोल रहा है कि औषधीय महत्व वाला पौधा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है तुलसी। ऑप्शन का बी है शीशम। ऑप्शन का सी है बांस। ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों तुलसी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए 9 में क्या बोला कि प्रकाश गमन करता है बच्चों। ऑप्शन आपका ये है वक्र रेखा में। ऑप्शन बच्चों बी आपका है सीधी रेखा में। ऑप्शन को सी है दोनों ए और बी। ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन में बी आपका सीधी रेखा में जो करता गमन दोस्तों, ठीक है प्रकाश। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न 10वां में क्या बोला है कि प्रकाश का परावर्तन दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन को ये है प्रकाश की दिशा को बदलने की प्रक्रिया में। ऑप्शन का बी बच्चों आपका है सिर्फ दर्पणों द्वारा होता है। ऑप्शन का सी आपका है रात की अपेक्षा दिन में अच्छा होता है। ऑप्शन का डी इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन में ये आपका सिंपली सही बच्चों लगाना है दोस्तों। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न 11 में क्या बोला है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन को ये है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन को बी है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन को सी है हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन को डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए 12 में क्या बोला कि आलू के पौधे की आँखें क्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को ये है जड़। ऑप्शन को बी है मुकुल। ऑप्शन को सी है तना। ऑप्शन डी आपका पुष्प बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों को सी नंबर तना आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए 13 में क्या बोला कि बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये है तना। ऑप्शन को बी है पत्ती। ऑप्शन सी है मूल। ऑप्शन को डी है पुष्प बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका पत्ती आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 में क्या हो रहा है कि परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है बच्चों, ठीक है।
ऑप्शन आपका ये है बीज में, ऑप्शन आपका बी बच्चों है पुंकेसर में, ऑप्शन आपका सी है स्त्री केसर में, ऑप्शन आपका डी है फल में बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगाना। इसमें फल में होता है आपका परिपक्व दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 15 समझ क्या बोला कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपको ये है निषेचन, ऑप्शन का बी है परागन, ऑप्शन सी आपका जनन, ऑप्शन डी है बीज निर्माण दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका निषेचन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आपका है प्रश्न 16 में क्या बोल रहा है कि किसी पौधा के कायिक भाग से नए पौधे उत्पन्न की जाने वाली विधियां कहलाती है बच्चों। ऑप्शन को ये है जनन, ऑप्शन को बी है लैंगिक जनन, ऑप्शन को सी है अलैंगिक जनन, ऑप्शन का डी है बीजाणु जनन दोस्तों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का अलैंगिक जनन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न 17 में क्या बोला है कि चक्रवात में समुद्र के ऊपर पवन की गति होती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही बच्चों हो 15 से 30 किलोमीटर के बीच बच्चों होता है आपको सिंपली सी इसका आंसर ऑप्शन आपका ये बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे आपका प्रश्न 18 में क्या बोला कि हवा खल जगह तो ठंडी होने पर फैलती है, ऑप्शन को बी है गर्म होने पर फैलती है, ऑप्शन को सी है गर्म होने पर सिकुड़ती है, ऑप्शन का डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना बी बच्चों आपका गर्म होने पर फैलती है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे आपका है प्रश्न 19 समझ क्या बोला कि पवन धाराएं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है पृथ्वी के समान रूप से गर्म होने के कारण बनती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का बी है पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण बनती है, ऑप्शन को सी बच्चों है भूमध्य क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बहती है, ऑप्शन डी आपका है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होता है ऑप्शन ऑफ बी बच्चों का पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण बनती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का बी का सिंपली सही लगाइए। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे आप लोग का है अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपका वेरी शॉर्ट आंसर बच्चों। ठीक है, जैसे क्वेश्चन समझिए दोस्तों क्या यहाँ पर कि कौन सी मृदा सबसे हल्की होती है और क्यों बच्चों, उत्तर दोस्तों यहाँ पर बालुई मृदा के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और आसानी से आपस में जुड़ नहीं पाते, इसलिए इनके कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान रह जाता है। इस रिक्त स्थान में वायु भरे रहते हैं। रिक्त स्थान होने के कारण इसमें जल की निकासी भी तेजी से हो जाती है, अतः यह हल्की स्वादित और शुष्क होती है बच्चा। अब ये हो गया फाइनल इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न 21 समझ क्या बोला है कि मिट्टी कैसे बनती है बच्चा, ये उत्तर समझिए। चट्टानों के घिसने से और उसमें जैविक पदार्थों के मिलने से मिट्टी बनती है। पवन वर्षा व जलवायु क्रिया से सेल टूटकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है बच्चों। ये फाइनली इसका आंसर बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 22 समझ क्या हो रहा है कि प्रश्न 22 दोस्तों को यहाँ पर मृदा प्रदूषण रोकने के उपायों के बारे में बताइए बच्चों। ठीक है, उत्तर दोस्तों यहाँ पर मृदा प्रदूषण से बचाव के उपाय बच्चों। ठीक है, ये पहले यहाँ पर पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक बैग मृदा को प्रदूषित करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अवशिष्ट पदार्थ कीटनाशियों तथा रसायन मृदा को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट आपका सी इसमें क्या है कि कीटनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, आपका यह कि फाइनली इसका पूरा आंसर बच्चों कॉपी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न की 23 समझो से क्या है कि खाद्य श्रृंखला क्या है, उदाहरण दे बच्चों। ठीक है, किसी पारितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जंतुओं द्वारा खाना और खाया जाना खाद्य श्रृंखला कहलाता है बच्चों। ठीक है, खाद्य घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला है। घास को खाया कीट को खा गया मेढक, मेढक खा गया सांप को खा गया बाज बच्चों। ठीक है, आपको इस तरह के वो खाद्य श्रृंखला बच्चों कॉपी नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न 24 में क्या बोला है कि झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र कहाँ स्थित है बच्चों। ठीक है, तो उत्तर होगा झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र पोराहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको 20-25 वजह समझिए क्या कि चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था बच्चों। ठीक है, आपको जगह सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में को शुरुआत बच्चों हुआ था चिपको आंदोलन बच्चों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रश्न को ऐसे पूछेगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 26 में क्या बोला है कि अमल और क्षारक में क्या अंतर है बच्चों। यहाँ लिखना आपका अमल, यहाँ लिखना आपका क्षारक दोस्तों। ठीक है,
देख सकते यहाँ पर क्या है कि अम्ल में विस्थापन योग्य हाइड्रोजन होता है बच्चों, ठीक है। क्षारक में विस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिलिक मूलक होते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 20 में क्या बोला कि नीला लिटमस को लाल करता है, फिर आपको लाल लिटमस को नीला करता है बच्चों, ठीक है। आपको एक क्षारक दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपको सी समझ क्या है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है बच्चों। नेक्स्ट डी समझ क्या है कि यह फिनोल्फेथिलीन के साथ कोई रंग नहीं बनाता बच्चों, ठीक है। फिनोल्फेथिलीन का रंग गुलाबी बनाता है बच्चों। ये फाइनली इसका बच्चों आंसर कॉपी अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों, प्रश्न 27 में क्या बोला है कि सूचक के रूप में अड़हुल के फूल का कैसे उपयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए सूचक के रूप में अड़हुल के फूल का उपयोग हम निम्नलिखित प्रकार से करेंगे बच्चों। से क्या कि अड़हुल फूल को कुछ पंखुड़ियाँ लेंगे, इसे एक बीकर में डाल देंगे और कुछ देर छोड़ देंगे। तब जब पानी रंगीन हो जाए तब पंखुड़ियों को निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। इस रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग करेंगे बच्चों। आपको फाइनली इसका आंसर कॉपी नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे दोस्तों, प्रश्न 28 में क्या बोला है कि प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के बीच सचित्र समानताएं और अंतर लिखे बच्चों। उत्तर यहाँ पर है आपका समानताएं बच्चों, ठीक है। पहला फिर प्रश्न क्या दोस्तों कि दोनों तापमान मापते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे 20 में क्या है कि दोनों में पारे का इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, असमानताएं बच्चों, ठीक है। एक ए न बच्चों आपका है प्रयोगशाला तापमापी में तापमान अपने आप गिर जाता है, परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपको 20 में क्या है कि प्रयोगशाला तापमापी का प्रतिशत डॉक्टरी थर्मामीटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका छाप दे चित्र, इसको छाप लीजिए कॉपी में ताकि एग्जाम में आपको प्रश्न है इसको लिख पाइए, ठीक है दोस्तों। आपका ये है आपका चित्र दिया हुआ डॉक्टरी तापमापी, आपका ये है प्रयोगशाला तापमापी सो, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों, प्रश्न 29 में क्या बोला कि डॉक्टरी थर्मामीटर की बनावट का वर्णन करें बच्चों, ठीक है। देखिए उत्तर समझ दोस्तों, इसमें एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर घुंडी होती है जिसे बल्ब कहते हैं। घुंडी में पारा भरा रहता है। घुंडी के ऊपर नली में पारे की एक चमकीली धारी देखी जा सकती है। कांच की नली के ऊपर एक मापक अंकित रहता है जो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक की माप दे सकता है। थर्मामीटर को ध्यान से देखने पर इसमें एक विभंग दिखाई देता है। यह पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है बच्चों। दोस्तों आपको यह कि फाइनली इसका आंसर कॉपी नोट कीजिए। आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न 30 समझ क्या बोला है कि समुद्र समीर और थल समीर कैसे चलता है, सचित्र व्याख्या करिए बच्चों। उत्तर समझ दोस्तों क्या है कि दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा अति शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है बच्चों, ठीक है। रात्रि के समय यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों, आपको ये हो गया समुद्र समीर, आपका ये हो गया आपका थल समीर दोस्तों, ठीक है। आपको ये होता है आपका रात में, ये होता है आपका दिन में दोस्तों, ठीक है। दोनों में यही खास आपका अंतर बच्चों। नेक्स्ट आगे दोस्तों इस वीडियो में करते फुल आपका सोल्यूशन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम आपका प्रश्न दोस्तों कोई आएगा सो ये सारा आपका 2 अप्रैल को दोस्तों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब किए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।